महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई सियासी पार्टी ने गरीब लोगों के साथ यहाँ पर जो है तो दाखिल दिया है, यहाँ पर निवेदन दिया है। ये पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र में कि एक सियासी पार्टी दखल ले रही है और गरीबों को इंसाफ दिलाने के काम कर रही है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम वक्फ बोर्ड आए हैं, आप देख सकते हैं। आज वक्फ का प्रकरण जैसा खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उठाए हैं घोटालों को लेकर, जब से पूरे महाराष्ट्र में हम समझते हैं कि वक्फ की ज़मीनात को लेकर हलचल सी मची हुई है, ज़मीन माफियाओं में है। और ऐसे वो लोग राष्ट्रीय नेता जिनके पास आज बहुत सी सैकड़ों एकड़ ज़मीनात है, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रमुखता वाली जो बात है, विशेष बात यह है कि ऐसे हज़ारों महाराष्ट्र के मुसलमान, बेघर मुसलमान, परेशान हाल मुसलमान, जो रहने के लिए इनको घर नहीं है, वही लोग आज वक्फ बोर्ड के ऊपर दस्तक देने जा रहे हैं। आइए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस खवातीन, हमारी परेशान हाल बेरोज। बाजी, आपका नाम बताइए और आप क्यों आइए बताइए। मेरा नाम शाहीन अंजुम है। और गरीब लोगों जो जो बेचारे घर नहीं है, उनको वक्फ बोर्ड लेकर आए हैं। बाजी, आप कहाँ रहते? हम रामानिया कॉलोनी रहते, किराए से, हमको घर नहीं है, तो ये सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। बाजी, आप कहाँ रहते? रहमानिया कॉलोनी, घर नहीं तो यहाँ पर आए हम लोग। हम बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहते, किराए से हम घर है हमारा। पड़े गाँव में रहते किराए से हम बुढ़ीलान रहते कि हमारे घर नहीं है खुद का, इसके वास्ते वक्फ बोर्ड आए। आइए बाजी, आप पड़े गाँव में रहते, घर नहीं है इसलिए आए कि घर की किराए से रहते, इसलिए घर देंगे इसलिए आए यहाँ पर। जब से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई है, ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई सियासी पार्टी ने गरीब लोगों के साथ यहाँ पर जो है तो दाखिल दिया है, यहाँ पर निवेदन दिया है। ये पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र में कि एक सियासी पार्टी दखल ले रही है और गरीबों को इंसाफ दिलाने के काम कर रही है। हम समझते हैं कि वो तमाम सत्ताधारी पार्टी जो बरसों बरस जो सत्ता में रहे, इख्तिदार में रहे, उसमें जो तो कांग्रेस पार्टी भी है, राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए सबक है। और तमाम मुस्लिम एमपी से एमएलए से गुजारिश करते हैं कि देखिए कि वक्फ की जो जमीनात है गरीब लोगों की है, गुरबा की है। और आज ये गरीब आज इतने परेशान हो चुके हैं कि आज वक्फ बोर्ड कार्यालय में आए हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम बेघर हैं, हमको जमीन दीजिए ताकि हमको घर नसीब हो सके। ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि आज जो गरीबों के पास हमें पहुंचना चाहिए था, वक्फ बोर्ड को पहुंचना चाहिए था, जो हमारे मुस्लिम कायदीन हैं उनको चाहिए था अखलाकी फर्ज था कि वो तलाशते गरीबों को, उन तक पहुंचते। लेकिन आज यही गरीब, ये मजलूम आज वक्फ बोर्ड की दस्तक दे रहे हैं और पुकार रहे हैं, सदा लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हमें इंसाफ देगा। हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की पहल से सबक लेते हुए महाराष्ट्र के तमाम अजलाजात, तमाम ग्रामीण में, तमाम ताल्लुकों में जहां पर वक्फ की जमीनात मौजूद है, वहां के सभी पार्टियों के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की तरह पहल करते हुए गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए गरीब वो लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं। ये उनके फार्म भरे जा रहे हैं, उनके फार्म की खाना पूरी की जा रही हैं, उनका डेटा जमा किया जा रहा है। एक कानूनी जो स्वरूप होता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, उसको पूरा किया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, में कैमरामैन से कहूँगा देखिए ये काम चल रहा है गरीबों के लिए। चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के शहर सदर, और ये आज बहुत बेबाक कायद में इनकी माना जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने गरीब मसलूम मुसलमानों के लिए, और बिलखुसूस वो जिनके पास घर नहीं है, ये आज बेघर लोगों के मसीहा बने हुए। चलिए मैं आपसे बातचीत करता हूँ। फैसल में पहले ये बताइए कि आप किस तरह से क्यों आए और आपका मकसद क्या है? आज हम वक्फ बोर्ड कार्यालय में इसके लिए आए हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके पास जो है रहने के लिए मकान नहीं है, जो किराए के घरों में रह रहे, जिनकी आमदनी 100-200 रुपये है प्रतिदिन की, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला सकते सिर्फ, तो वैसे मुस्लिम लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को और गरीबों को बसाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसी सिलसिले में हम आज वक्फ बोर्ड कार्यालय में आए हैं कि एक एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। जितने भी हमारे साथ गरीब लोग आज यहाँ आए हैं, उन सबके एप्लीकेशन, 100 लोग आए हुए तकरीबन हमारे साथ गरीब लोग, वो सबके हम एप्लीकेशन करेंगे कि आप वक्फ बोर्ड से हमको ज़मीन अलाउट करके दीजिए। और ये 15 दिन का इनका टाइम रहता, इनको जवाब देना पड़ता है वक्फ बोर्ड को एक ऑथेंटिक जवाब देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर कि आपने इसमें क्या एक्शन लिया, जगह देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं। अगर वो नहीं देते हमको जगह, वक्फ बोर्ड अगर ये गरीब मुसलमानों को जगह देने में नाकाम होता है 15 दिन के बाद, तो समाजवादी पार्टी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर इनका केस लड़ने की पूरी तरीके से।
फैसल भाई, हमारा भी सर्वे रहा है। मैं मुसलसल वक्फ बोर्ड के जो अभियान पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। कम से कम 50 से 60 हज़ार मुसलमान ऐसे हैं गरीब जो हमाली काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, पान टपरी में बैठते हैं, जो ठेला लगाते हैं। तो 50 से 60 हज़ार बेघर लोग हैं। क्या समाजवादी पार्टी तमाम 50 से 60 हज़ार जो बेघर लोग हैं उनको बिठाने का काम करेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी। जो भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर देता हूँ, अगर किसी को कोई गरीब है जिसकी आमदनी 100-200 रुपये प्रतिदिन से भी नीचे की है, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, वो लोग हमारे पास आइए। हम उनका फॉर्म भर के एप्लीकेशन करेंगे अलॉटमेंट के लिए। अगर यहाँ से अलॉटमेंट नहीं होता तो कोर्ट में लड़ने का काम भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़ेंगे। और इसमें जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इसका खर्च समाजवादी पार्टी उठाने वाली है। फैसल भी हम देख रहे हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी जो तो ये प्रकरण को उठाया है, तो वो भी बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देने, क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी रेमैम जो है इनको घर दिलाने के लिए लड़ेगी, ऐसा समझा जाए? देखिए, हम तो घर दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, वो जो है तो नाजायज़ कब्जे हटाने के लिए लड़ रहे हैं। अब वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है वहाँ लोगों को बिठाना। हम आज ये इसके लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ लड़ इसके लिए रहे हैं वक्फ बोर्ड में कि जो खाली ज़मीनात पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड की, आज औरंगाबाद शहर के अंदर इतनी ज़मीनात खाली है कि अगर इन्होंने पूरे औरंगाबाद के एक एक गरीब को भी 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट अगर देते तो औरंगाबाद के गरीब पूरे ख़त्म हो जाएंगे, मगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ख़त्म नहीं होंगी। इतनी ज़मीनात है औरंगाबाद शहर के अंदर। हम वो ज़मीनों पे गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम और उनको बसाने का काम कर रहे। अब जैसा कि आपने खासदार साहब का बोले, खासदार साहब उनका काम कर रहे, वो बता रहे धन्ना सेट उठाने, वहाँ से उनका पोजीशन हटाएंगे, वो उनका काम करेंगे, हम हमारा करेंगे। हम बसाने का काम कर रहे। फैसल भाई, भी बड़ी हैरत की, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जैसा आपने ये कदम उठाया है तो जाहिर सी बात है आपने कानून की पूरी स्टडी की होगी। तो ये 50-55 सालों में हमारे कई मुस्लिम कायदीन आए, राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के, अदर समाज और जो भी है, बड़े बड़े दिग्गज देता है। क्या इनके समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों से कि भाई हमको मुसलमानों को बिठाएं, ये इन्होंने ये काम क्यों नहीं करे? क्या बता पाएंगे आप? देखिए, जब जागे जब सवेरा बोलूँ हम, मैं तो आज आपके चैनल से बोलता हूँ कि वो भी हमारे साथ आ जाइए। वो भी गरीब लोगों को घर बसाने का काम करिए, उनको भी ज़मीनात दिलाने का काम करिए। अब उनकी नींद कब खुलेंगी वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर फिर भी अगर कोई हमारे साथ राजकीय पार्टी वाला या कोई भी समाज सेवक हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो हमारे पास वेलकम है उसका। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। आप आइए, हमारा साथ दीजिए। गरीबों को हम घर दिलाने का काम कर रहे। ये काम एक नेकी का काम है। अगर इसमें कोई पार्टी का कोई पद अधिकारी या कोई भी अगर साथ देता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल आइए। हमने समाजवादी पार्टी के शहर सदर फैसल खान से बातचीत की और इन्होंने खुलकर बताया। हम समझते हैं कि जो धन्ना सेट को उठाने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कानूनी केस चल रहे हैं, दायर हो रहे हैं, हमने वक्फ बोर्ड के इतिहास में देखा है, तारीख में देखा है कि 20-20 साल 30-30 साल हो रहे हैं, लेकिन कुछ हल हो रहा नहीं है। 2-2 साल जो तो वकील हाजिर नहीं होते। ये सच्चाई है। हमारी एसडीएम के माध्यम से कहीं ना कहीं हम भी यहाँ के नागरिक हैं, उस नागरिक के माध्यम से आपसे हम सरकार से विनती करते हैं, वक्फ मंत्री से गुजारिश करते हैं कि देखिए, आप जो खाली जमीनात पड़ी हुई है, जो लोचे की है, लफड़े की है और जो विवादित है, उसको छोड़ दीजिए। आप उसको लेकर आप बीचगांठ मत कीजिए। जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए, उस पर जो तो मुसलमानों को बिठाने का काम कीजिए। यही हमारी गुजारिश है और यही गरीब मुसलमानों की आपसे इल्तिजा है।